नमस्कार दोस्तों। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यूपी स्पेशल के लिए एक मैगजीन लेके चल रहे थे, जिसमें क्या हुआ, 3 टॉपिक कवर हो गए थे और आज चौथा टॉपिक है जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव के बारे में देखेंगे। ये पूरा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। वो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन है सारे, जो अभी तक जितने भी यूपी के कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, तो वो सारे क्वेश्चन से आपका यूपी पीसीएस हो, यूपी पी यूपीएसआई, तो जितने भी यूपी से जो क्वेश्चन बनते थे वो सारी चीज़ें, और इतने में ही आपका सारा पूरा यूपी कवर हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस सब के लिए आपका ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में रैंकर मेकर पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जिसको भी किसी यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम देना हो उसको शेयर करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कौन सा स्थापित किया गया था? आपका कतरनिया। कौन सा? कतरनिया आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसका लिखा है डिटेल में कि कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1975 में, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में। ये उत्तर प्रदेश के रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था, क्योंकि रायपुर तो आपका रानीपुर, ये आपका अभ्यारण्य दूसरी जगह। ठीक है, तो नोट 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चंद प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो निम्नलिखित में से एक कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रप्रभा आपका चंदौली जिला, मैंने बताया था कि चंद्रप्रभा से चंदौली, तो आपका भी हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह 12 लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई स्थापना 1957 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आपका विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो विजय सागर पक्षी विहार बताना है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे? ये आपका होगा महोबा में। कहाँ पे? महोबा। क्योंकि विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य जो विजय सागर के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ आपका कार्बेट का, जिम कार्बेट, क्योंकि जो उत्तराखंड कट के अलग हो गया था, तो जो उत्तर प्रदेश में जो जगह बची थी उसका नाम अमनगढ़ कर दिया गया था, और जो उत्तराखंड में जगह चलेगा तो उसको जिम कार्बेट उत्तराखंड कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा आपका? सी। लिखा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो मयूर मतलब भगवान कृष्ण की नगरी। कृष्ण की नहीं तो आप कंस की कहेंगे भाई, ये नाना तो नहीं के थे, तो आपका बी हो जाएगा। बकाया जन्म तो कृष्ण का ही वहीं हुआ था। ऑप्शन बी आपका मथुरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मथुरा वृंदावन वही आपका निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, वो बताना है हमें। तो सुमेलित क्या नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थिति को देखना है। तो आपका सी नहीं होगा यहाँ पे सुमेलित। कौन सा नहीं होगा? सी, क्योंकि महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर में है। लाख बहोसी अभ्यारण्य आपका जनपद कन्नौज में है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। तो आपका यहाँ पे कौन सा नहीं है? किशनपुर वाला नहीं है, क्योंकि किशनपुर जो जनपद है आपका लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी, यहाँ पे बलरामपुर दिया गया। कैमूर अभ्यारण्य आपका मिर्जापुर सोनभद्र जिला में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताना में बी हो जाएगा यहाँ पे आपका लखीमपुर खीरी। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित कर दिया था। ठीक है, तो दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र जिसको हम किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा
दुधवा आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? कतरनिया है, किशनपुर है, अभी देखा हम लोगों ने, सुरहा ताल भी है, लेकिन कालीसार नहीं है। कालीसार नहीं है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अभी पढ़ लिया। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है, दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया की बात करें, कतरनिया घाट तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। कहाँ पे? बहराइच में। सुरला ताल जो उसकी बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि जो कालेसर है वो राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्योंकि गिद्ध के बारे में है ना। तो आपको महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज में जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाएगा। क्योंकि जो हरियाणा में एक पिंजौर में स्थित है वो जटायु संरक्षण केंद्र, उसी की तर्ज पर यहाँ पे गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बताना है कौन सा नहीं है। तो उसमें लिखा है ये बताना है कौन सा नहीं है। पटना पक्षी अभयारण्य ये है आपका, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये भी है, चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य नहीं है, और उद्भव पक्षी अभयारण्य नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका डी है। क्या हो जाएगा? डी मतलब 3 और 4 नहीं है, बकाया सब है। तो चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, उद्भव पक्षी अभयारण्य आपका झारखंड में स्थित है, और पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में एटा जिले में। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये सुरहला ताल बलिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र कितने हैं? तो वन क्षेत्र की बात करेंगे 6.84% है आपका। प्रश्न काल की बात के समय की बात बता रहा है कि ये वन क्षेत्र 6.84% है। नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण वृक्षावरण 9.23% है। 21 के बाद 2 साल बाद आता है, 23 में आएगी, तो 23 की भी रिपोर्ट अभी से अपडेट नहीं है। तो आपका क्या है? यही हो जाएगा 9.23%। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब 7 जुलाई को नहीं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक वीकेंड रहता है, हफ्ते सप्ताह भर चलता है क्योंकि सप्ताह है। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भैया। लिखा है सुमेलित करना एक सूची को दूसरी सूची से देखना है। क्या है? तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये आपके पक्षी अभ्यारण्य दिए हैं और इनको मैच करना। चलिए देखते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी विहार, और आपका समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार। तो ये 4 दिए हैं, कौन कौन से किससे मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा बी। तो क्या है आपका? बी का मतलब हो गया आपका ये वाला, पहले का दूसरा नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में हो गया, और बी का तीसरा ओखला पक्षी विहार आपका गाजियाबाद में, सी का चौथा समसपुर पक्षी विहार आपका बरेली में, और पार्वती अरंगा पक्षी विहार आपका गोंडा में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इसका। मैच द फॉलोइंग ये आपके पूछे जाएंगे, बहुत आते हैं पक्षी अभ्यारण्य। देखिए चैप्टर वाइज ये सारी चीज़ें, तो आपके चैप्टर वाइज से जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से हैं वो सारे क्लियर होते जा रहे हैं। वो भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जो कोई ना कोई उत्तर प्रदेश का जो पेपर हुए हैं उन सब में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अभी देखा हम लोगों ने, कहाँ? उन्नाव जनपद में। ठीक है, सूची राज्य और राष्ट्रीय उद्यान को मैच करना है। तो कहाँ पे कौन सा है आपका? चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी में लिखा है बी का दूसरा, नहीं बी का ए का दूसरा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान इसमें कौन सा है? इसमें आपका सिमली, सिंपल सा एक ऐसे देख लेते हैं। जो मानस है वो आपका असम में हो जाएगा। तो बी का यहाँ पे हम देखेंगे तो चौथा,
ठीक है, ये तो याद ही होंगे नॉर्मल से, क्योंकि इसके थोड़े पॉइंट इधर उधर हले हुए हैं। और ए का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बी का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो गया। सी का तीसरा, उड़ीसा में सिमलीपाल। सी का चौथा, सी का तीसरा, हाँ उड़ीसा सिमलीपाल। कर्नाटक में आपका बांदीपुर हो जाएगा। ये सारे मैच हो गए आपके। इस टाइप के क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ये पूछे जाएंगे सबसे। हर क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा कि कौन सा उद्यान कहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान। तो देख लीजिए यहाँ पे, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा तो बताएंगे उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है सुमिलित नहीं है बताना में। तो कौन सा सुमिलित नहीं है, आपको ऑप्शन ए ही दिया गया है, जिसमें लिखा है गंगा डॉल्फिन जो आपका सेंचुरी है, ये संत कबीरान नगर में नहीं, कहाँ है देखते हैं। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, बिल्कुल सही है। पक्षी सेनेक्चुरी जो है आपका भरतपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। तो सारे सही है, केवल एक गलत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपका करनाल। ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी वो आपका भागलपुर में, कहाँ पे, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जाता है, बताइए कहाँ पे किया जाता है। इटावा में बब्बर शेर सफारी, इटावा इसके लिए बड़ा फेमस है ना। तो वहाँ पे बब्बर शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश इटावा जिले में स्थापित है। ठीक है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छिद है। तो इसमें से हमें बताना, जनपद सोनभद्र, ये बहुत ढेर सारे पेड़ वृक्ष लगे हैं वहाँ पे, पेड़ पौधे, तो आपका वनाच्छिद ये। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छिद जनपद सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले जैसे सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, पीलीभीत हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुराताल पक्षी विहार अवस्थित है, तो लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं, कहाँ पे, आपका बलिया में। सुराताल जो पक्षी विहार है आपका उत्तर प्रदेश के बलिया में, जो ठीक है, सुराताल या सुराह गंगा और सरयू के दोआब के स्थित एक गोखुर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुराताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई है। 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो भैया ये आपके उत्तर प्रदेश के लिए सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसको पढ़ लिया, समझ लो आपको कुछ बाहर नहीं आना है। विद करेंट है, अपडेट सारी चीज़ें हैं। जो आप यूपी पीसीएस हो, आरओ है आपका, यूपीपी वाले हैं, ये इनके लिए तो यूपीपी वालों के लिए रामबाण है, क्योंकि आपको पीसीएस से लेके सारे बड़े लेवल के क्वेश्चन दिए गए। जो भी आयोग उत्तर प्रदेश का पूछता है वो सारे क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन गया, तो अभी बताया आपको, इटावा। कहाँ हो जाएगा, इटावा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा स्थित है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ए हो जाएगा सही। यहाँ पर समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दिए गए, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, जायकबाड़ी पक्षी अभ्यारण्य आपका महाराष्ट्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पे दुधवा आपका, लखीमपुर खीरी में, है ना, ए में। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में, देखो पहले केवल दुधवा भी बना था, फिर वहीं की थोड़ी दूरी पे और था, 30 किलोमीटर दूरी पे किशनपुर अभ्यारण्य था, दोनों को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। ओके, तो यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चंदप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो चंदप्रभा बताना आपको। चंदप्रभा कहाँ पे स्थित है आपका, बी में, चंदप्रभा चंदौली बताया। चंदप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली। अब खैर आप लोग ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन एक टाइप से रिपीट क्यों हो रहा है, रिपीट इसलिए क्योंकि
इस एग्जाम में ले लो, फिर दूसरे एग्जाम में वही कृषि प्राविधिक में देखो ये पूछा गया था, फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप से दूसरे और कोई एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड और जो आने वाले हैं वो भी आपके। उत्तर प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1997 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया था। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंगारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे आपको, तो सोचोगे चंद्रप्रभा मृगवन वर्ड लगा दिए, चंद्रप्रभा तो आप सोच लेते। तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वन जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बताइए, चंद्रप्रभा है ना, अभी देखा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वर्ड लगा दिया था ना, तो चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखना, वो उन सबको अभी एक्सप्लेन नहीं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो वन निगम के बारे में बताना है, कब स्थापित किया गया था? ये आपका किया गया था 25 नवंबर 1974 में। थोड़ा सा देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आया है। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थापित स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बाघों से संरक्षित हमें बताना है, जो बाघों का संरक्षण करता है। चलिए इसको छोटा कर लेते, पूरा एक्सप्लेनेशन एक ही बार में देख लेंगे। अरे काफ़ी बड़ा है ना। तो बाघों से संरक्षण बताना, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अमनगढ़। कौन सा? अमनगढ़। लिखा है उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे। पहला टाइगर रिजर्व आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, जो लखीमपुर खीरी में, जो 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो बिजनौर, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में, तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में, जो राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना, जो 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, पूछा जाता है किसके कार्यकाल में की गई थी? तो इंदिरा गांधी द्वारा। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में से शुभारंभ किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो हो गया 28, देखते हैं। चलिए 28 नहीं है, 27 तक इस टाइप के देखिए। इस टॉपिक से आपने क्वेश्चन देखे थे, ऐसे ऐसे सारे एग्जाम में, जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ टॉपिक नंबर 5 है हम लोगों का, नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। तो हम इसमें देखेंगे नदियों के बारे में, झीलें कौन सी उत्तर प्रदेश से पाई जाती है, आर्द्र भूमि कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीज़ें। आर्द्र भूमि, वेटलैंड डे। चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में एक बताना कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, किस तारीख को। ठीक है। सेका झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो कौन से नाम से? सेका झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का नाम विकास किया जा रहा है। वो कौन सा? आपका अलीगढ़ में किया जा रहा है। सेका झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। यहाँ प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका होगा सेका। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। पता नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। सूर सरोवर तो नहीं है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन है आपका बी दिया गया है, केवल 2। केवल 2 का मतलब यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठक झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल हैं। रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान में स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 14 स्थल हैं,
के साथ प्रथम और उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पे। तो ये ध्यान देना कि रामसर स्थल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, फिर दूसरे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बताइए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिजनौर। बिजनौर से, उत्तराखंड से निकल के ये बहती हुई बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी किनारे स्थित कुछ महत्वपूर्ण शहरों को देखते हैं। तो प्रयागराज, आप गंगा जी नहीं समझ लेना, प्रयाग जी संगम है, तो गंगा जी के कानपुर, बनारस, ये सब उनके किनारे पे स्थापित माने जाएंगे। तो प्रयागराज किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना जी। अच्छा सॉरी, इसमें गंगा ही पूछा। वैसे तो ये क्वेश्चन ये भी आता है जब गंगा न रहे, तब जब रहता है तब भी हम प्रयागराज यमुना नदी किनारे लगाएंगे। ठीक है, प्रयागराज भी है। हाँ, वाराणसी, कानपुर, ये गंगा का ही पूछा। कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो 2008 में नवंबर में, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सूरीसर मानसर झील नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। सूर सरोवर है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नावर झील है। सूरीसर जो मानसर झील है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जिले में स्थित है। सूरसर, मानसर, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं, क्योंकि एक सूरसर और मानसर। जबकि सूर सरोवर आगरा 2020 में, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली 2019 में, और सरसई नावर झील इटावा में 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती? तो ध्यान देना, क्योंकि इसमें टिक तो नहीं माना गया। देखो, आयोग से विवादित क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं क्या। और UPPCS RO 2021 में ये पीछे पूछा गया था। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ से इसे सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी इसको कहते हैं। देख रहे हैं, ज्योग्राफी भी कवर हो रही है। सप्तकंडकी भी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश से में महाराजगंज और कुशीनगर जिले से तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती है, वही पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है, पटना बिहार में। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरपुर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रभावित होकर बैराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। तो उपरोक्त में से विकल्पों में से कोई भी उत्तर प्रदेश से नहीं है, क्योंकि सिंपल से हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश से है, आपके नेपाल से निकले, लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई बेसिक नहीं कि एकदम से पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश से उसका उद्गम हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है झील और स्थान, कहाँ पे कौन सी झील पाई जाती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। मतलब क्या है, सौत झील है मैनपुरी में, सेखा झील आपका अलीगढ़ में, बखीरा झील आपका संत कबीर नगर में, और जो सरसई झील है वो आपका इटावा में है। कहाँ पे? इटावा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन। गंगा वाराणसी सही है, गोमती सुल्तानपुर सही है, कोसी गोरखपुर नहीं है, क्योंकि कोसी नहीं है, राप्ती नदी है गोरखपुर, सरयू अयोध्या ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कौन सा? देवदरी, तो ये चंदौली में आपके, कहाँ पे? चंदौली। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किए गए। किसके लिए? एशियाई शेरों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो कौन सी नदी जल ग्रहण क्षेत्र सबसे सर्वाधिक होगा? तो उसका है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोन नदी। विकल्प में दी गई नदियों में से, हाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ गंगा यमुना नहीं दिया गया,
तो विकल्प में दी गई नदियों के अनुसार सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां नंबर पे आ गए हम लोग। नगर, कस्बा और नदी बतानी कौन से किसके किनारे स्थित है। तो बिठूर मैंने बताया तो वही गंगा जिसको बोलते हैं कि कानपुर गंगा जी के किनारे स्थित है, तो वो आपका बिठूर ही हो जाएगा। गोरखपुर अभी बताया कि राप्ती। जौनपुर आपका गोमती। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है क्योंकि जौनपुर के सामने गोमती आ जाए। कौशाम्बी यमुना, ठीक है, तो कौशाम्बी यही इलाहाबाद के पास है। तो ये सारी चीज़ें आपके मैच हो गए। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, यमुना 19 जिलों से होकर। ये कितना अच्छा क्वेश्चन मिला देखो आप लोगों को। तो गंगा जी बहती हैं 28 जिलों से उत्तर प्रदेश से और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। दोनों सहायक नदी तो है यमुना उत्तर गंगा की। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। चलिए बताइए भैया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी में क्या क्या आता है देखते हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो गंगा किनारे जितने भी पड़े जा रहा है वही तराई क्षेत्र। यह क्षेत्र समतल है और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। अवसाद किसे कहते हैं, जो नदियाँ बहा के लाती हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा और दिया है, उत्तर से हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है। यहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियाँ द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से उत्तर विकल्प आपका बी सही होगा। बी का मतलब देख लो फिर से एक बार, वही आपका था पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के निम्न से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ वाला है, तो आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा क्योंकि और सारी चीज़ें उठे हुए हैं। नगर बताना, नदियाँ बताना कौन सी कहाँ पे आपकी, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर से उसी टाइप के ऑप्शन से यहाँ पर डिसबैलेंस हुए, तो हम लोग चलिए डायरेक्ट देखते हैं क्योंकि आंसर तो दिया है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू नदी किनारे। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, बताइए किस स्थल को किया गया, तो आपका डी हो जाएगा ऊपरी गंगा को। ऊपरी गंगा को रामसर स्थल के नाम से नामित किया गया। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है जो बुलंदशहर 2005 में। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल के रूप में शामिल किए गए थे। चलिए देखते हैं कौन कौन से 10। सरसई नवर झील इटावा में, समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा में, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, सूर सरोवर कीथम झील आगरा 2020 में। हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर जो है और बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर, किसको, हैदरपुर को 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र को संत कबीर नगर में जो है को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है यहाँ पे रामसर के लिए, ठीक है। अर्थात उत्तर प्रदेश के कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। तो 75 में से 10 यहीं पे है। तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता, पहले पे तमिलनाडु 14 है वहाँ पे। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है। चलिए कृषि, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हम लोगों को कृषि एवं पशुपालन। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस टाइप की कृषि की जाती है, क्या क्या पशुपालन के फैक्ट हैं, कौन कौन से पशुपालन होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कृषि तो देखिए कृषि प्रधान हमारे भारत देश ही है। 50% 60% लगभग आपकी जो जनसंख्या है कृषि पे डिपेंड है। रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है, कृषि कर रहे हैं। तो कृषि और पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, तो आपका ये लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ। क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, किसका, कृषक समृद्धि आयोग का गठन, तो ये बी हो जाएगा 2017 में। ये डेटें थोड़े याद रखना, कृषक समृद्धि आयोग 2017 में।
उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। अरे कहाँ दोगुना की है, सरकार है ऐसे ही पता नहीं कौन सी योजनाएं लागू कर देती है। ना तो कृषकों की आय दोगुना की है, ना बच्चों के लिए कुछ हुआ। क्वेश्चन और ऐसे बन जाते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री अरे भैया श्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्ति व उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है, सिर्फ 1 और 2 सही है। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। अब हम देखते हैं दोनों में क्या है था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी था, 1, 2 सही। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में कौन सा है? पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है। तो पहला पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा उत्तर प्रदेश चावलों में भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो किस संसद के अधिनियम के द्वारा हुई थी वो बताना मैं भी। तो 2014 में इसको, देखिए ये विद्यालय तो पहले ही था, लेकिन इसको क्या ना केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो उपाधि मिली 2014 के बाद। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे उत्पादन और जिला दिया गया है, इसको मैच करना है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मैच द फॉलोइंग है ना। तो बताना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना, वही क्वेश्चन आ गया, बहुत पूछा जाएगा ये। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, सूचित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कोड को सही मिलान करना। तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या है बी। फिर से वही सारी चीज़ें, 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 मतलब लहसुन कहाँ पे है? मैनपुरी में। लहसुन कहाँ पे? मैनपुरी में। प्याज आपका कहाँ पे? गाजीपुर। ठीक है, और सी का चौथा हो जाएगा। हल्दी कहाँ पे? ललितपुर। डी का पहला हो जाएगा, सी का चौथा था ये। डी का पहला, अरे सी का चौथा कहाँ जा रहा है? मिर्च कहाँ आपके? देवरिया। हल्दी कहाँ है? ललितपुर। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए हैं मैच द फॉलोइंग, एक बार उसको देख लेते हैं। तो लहसुन आपका मैनपुरी, प्याज गाजीपुर है, मिर्च देवरिया है, हल्दी आपकी ललितपुर है। ठीक है, देख लो फिर से, लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल बेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च पे है? तो उत्तर प्रदेश ही होगा, क्योंकि ये कृषि प्रधान प्रदेश भी है और यहाँ पर टेबुल की ज़्यादा, क्योंकि नहरें यहाँ पे कम है, इस वजह से। दिए गए राज्यों में टेबुल ट्यूबवेल या नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल सिंचाई 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं द्वारा सिंचाई 8.8%, तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5%। तो तालाब द्वारा कौन करने देगा? वैसे भी गांव में तो तालाब में पानी बड़ी मुश्किल भरते हैं, है ना, तो उसको भी लोग खाली नहीं करने देंगे ना, सही भी है, क्योंकि वो तो काम आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ नहरों की कमी होने के कारण यहाँ पर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है? तो पशु प्रोटीन का बताना, 5 ग्राम। कितना? 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में जो पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम, ये यूपी पीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर में आया था। तो क्वेश्चन देखिए भैया क्या पूछा था, प्रोटीन तो पूछेगा ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जिस डिपार्टमेंट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब हेल्थ इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपको पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग बताना पड़ेगा, 5 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, कौन सी है? बीघा। सीधा बोलते हैं बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्सा के बराबर होता है। चलिए एक क्वेश्चन और मिल गया आपको, 1 बीघा 20 बिस्सा के बराबर होता है।
ठीक है, यहाँ पूर्वांचल साइड बिस्वा बोलते हैं हम लोगों को, बुंदेलखंड साइड में बीघा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। मैच करना है, सुमिलित नहीं है बताना। ए नहीं है वो कह रहे हैं, बकाया सारे। IIVR कानपुर नहीं। कहाँ पे IIVR? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च वाराणसी, सब्जी उद्यान केंद्र, रिसर्च केंद्र वाराणसी। IIPR कानपुर में, ठीक है। IVRI इज्जत नगर। IGFRI झांसी। तो देख लेते हैं इनको क्या है डिटेल में, नाम शॉर्ट में लिखती है ना। चलिए देखते हैं। इंडियन IIR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च है वाराणसी में। IIPR आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, मतलब दालों के लिए जो रिसर्च होती है, दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, ठीक है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फिर से बताना। सुमेलित आपका सी वाला नहीं है, बकाया सुमेलित है। UPCAR लखनऊ में, जिसको बोलेंगे उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। IARI नई दिल्ली में है, और NDRI करनाल में। चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नीचे क्या लिखा है फुल फॉर्म में। तो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब UPCAR, जिसे उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में। IARI ये आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। और आपका IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में एक स्थित प्रमुख डेयरी है अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। पहला केंचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। तो पहला केंचुआ बीज कहाँ पे किया जा रहा है? इज्जत नगर। कहाँ पे होगा ये? इज्जत नगर में, ठीक है, इज्जत नगर में पहला केंचुआ बीज आपका इज्जत नगर रायबरेली में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो अन्ना प्रथा कहाँ पे है? ये आपका इसका हो जाएगा बी मतलब दिया गया उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये इसको प्रथा को भी देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में किसमें अन्ना प्रथा तथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। चलिए, बड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा है तो, है ना। क्या है अन्ना प्रथा? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा, अच्छा, जानवरों को अन्ना कर देना, हाँ ठीक है। प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध होता है, क्योंकि ये अन्ना छोड़ देते हैं बैलों को, फिर उसके बाद वो नुकसान करते हैं, क्योंकि कोई सी दूसरी उस टाइम पे फसल लगाता है तो उस टाइप से नुकसान होता है लोगों का। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो किसके? आपके कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की 10वीं जो पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% लोग कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें 29% कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक लोग हैं, ठीक है। तो कितना है आपकी जो कार्यशील जनसंख्या है, ये 2011 की गणना के हिसाब से 59.3% है, और कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में नियोजित है, ठीक है। इसमें 29% कृषक हैं और 30 कृषि श्रमिक हैं। काम करने वाले 30.3%, 29% आपके कृषि प्रधान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो किस क्षेत्र में? अभी बताया था, उत्तर प्रदेश मतलब कृषि। उत्तर प्रदेश के एक कृषि प्रधान राज्य जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। ऊपर के जैसे क्वेश्चन था जो अभी हम लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल बताना, तो कौन सी यहाँ पे होती है? तिलहनी फसल यहाँ पे राई होती है, राई तथा सरसों, है ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है।
जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति, तो इन तिलहनों की उपज की बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति की चली थी आपकी? पीत क्रांति की संकल्पना दी गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? बताइए। दशहरी, ये लखनऊ है ना। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। उत्तर प्रदेश में राज खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य खेती है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया। इसका दिया गया डी। डी का मतलब आपका हो गया उपरोक्त सभी, मतलब शोधकार, फिर प्रदर्शनकार, फिर बीज गुणनकार। उत्तर प्रदेश में राज खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोधकार होता है पहले, प्रदर्शनकार, बीज गुणनकार शामिल है। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो आपका धान, गेहूं सबसे ज़्यादा। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? चलिए भैया बताओ, शक्कर का कटोरा। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या इसमें कथन दिए गए? तो वो कह रहा है कि सी मतलब 1 2 4, तो सी देखेंगे इसका 1 2 4 क्या क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही बात है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो इस वजह से ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इन डिटेल देख लेते हैं, वही चीज़ लिखी है, कोई मतलब नहीं है। चलिए, अच्छा थोड़ा सा चेंज है, महाराष्ट्र का नाम है। जब लिखा है क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है, लेकिन उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, चीनी मिलें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। औद्योगिक, भारत की औद्योगिक नगरी हुए। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो आपका लखनऊ में स्थित है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो भाई अभी बताया ना, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहता है, या शक्कर को कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कथनों में देखना है कौन सा है। 21 का पहले देख लेते हैं आंसर कौन सा। ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए में लिखा है 1 और 2। मध्य प्रदेश भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, हाँ यहाँ भैंस ही पाई जाती हैं। भैंस का दूध खा खा के मोटी बुद्धि के लोग हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सही था कि 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले स्थान, उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश क्रम से दूसरे तीसरे स्थान पर है, जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना तथा दूसरा आंध्र प्रदेश है। तो भेड़ों से आपको राजस्थान नहीं जाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश। देखिए अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया कंट्री लेवल पे तो इंडिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दूध में, और स्टेट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ भैया। आँखों की रोशनी के लिए आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है, आप लोग इसका जूस बना के पी सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, कब होती है? जून जुलाई के दौरान। कब होती है? जून जुलाई के दौरान। खरीफ फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, धान आदि हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो उस ऐसा जनपद बताना जहाँ जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में, लखनऊ में कार्य कर रहा है। तो कहाँ कहाँ पे ये ध्यान दे लेना, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ। बकाया और कोई आएगा नहीं होगा। भारत में उत्तर प्रदेश की जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ है, तो ए होगा जाएगा आपका। खाद्यान्न के लिए उत्पादक में सबसे प्रथम है। तो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्ष 2011-20-21 के हिसाब से चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। या गेहूँ है, आलू है, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश है। तो तिलहन में राजस्थान, दलहन में आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का कटोरा कहते हैं। सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है कौन सी? आपका भी गन्ना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल तथा कपास में महाराष्ट्र कर रही है। तो तिलहन में राजस्थान है और जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है? तो कितने प्रतिशत है? 10%, 10.48%। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि का योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो कौन सी फसल सबसे कम होती है? मूंग। मूंग बहुत ठंडी होती है, खाने के लिए सुबह सुबह खाइए, बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है, अवधि लगभग 60 दिन की है। यह खरीफ जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। सबसे लंबा कार्यकाल अरहर का होता है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में से कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितने? लगभग आपके 59.3% आपको मैंने बताया था ऊपर ही क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं है तो इसको या छोड़ देना, नहीं तो आयोग अपने हिसाब से देगा। तो 60 के आसपास का जो नंबर होगा 62, तो आप लगा सकते हैं इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश में कैंसर का उत्पादन होता है, केसर का उत्पादन होता है। कैंसर कहाँ से हो जाएगा? तो केसर का उत्पादन कहाँ होता है? बेसिकली वैसे तो नाम नहीं सुना, लेकिन कहीं भी देखते हैं। केसर उत्पादन में हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं है पाई जाती। तो वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु वह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है, क्योंकि फिर हुआ ही नहीं था, है ना। और देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये PCS मेंस GS पेपर फर्स्ट में आया था। क्या बताना? फसल गहनता लगभग। तो इधर तो दिख नहीं रहा है ना ऑप्शन कुछ। तो वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो फसल गहनता थी वो 157.53% थी। हालांकि विकल्प सी निकटतम होने के कारण मान सकते हैं इसको 160 के लगभग। ठीक है, तो मैंने कहा अराउंडिंग में आप पास का भी बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा? उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड में, क्योंकि जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ एरिया होगा तो वही आपका बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा के जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस दलहन
फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो बताइए कौन सी दलहन सबसे सर्वाधिक होती है? चना। क्योंकि पानी की कमी होने के कारण कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं, बुंदेलखंड में जाना होता। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चबाइए, फुलाइए, रात में चने डाल दीजिए, सुबह खाइए। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश बताना है। गेहूँ, आलू, गन्ना। किस किस के लिए? गेहूँ, आलू, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, जौ और मक्का। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गेहूँ, गन्ना, आलू, ध्यान देना, प्रथम स्थान। तो ये हमारे लोगों का अब क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुँच गए। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है आपका 1 और 3 के लिए डी हो जाएगा, 1 मिस गन्ना और 3 आलू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक अभी देखा है, 1 और 3 गन्ना और आपका आलू और गन्ना, ठीक है, वही दिया। क्वेश्चन को देखिए, पीसीएस मेंस क्वेश्चन, जीएस फर्स्ट, यूपी पीसीएस मेंस 2017 9 में आया, 17 में भी आया। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? अरे चलिए, क्वेश्चन देखिए, नहीं है बताना है। तो कौन सा है? चावल में नहीं है, क्योंकि चावल में कौन सा? पश्चिम बंगाल, दूसरे पे आता है उत्तर प्रदेश। तो वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किसमें? तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में है कौन सा? तो धान में, क्योंकि पश्चिम बंगाल पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो ब्रेड बास्केट, रोटी का कटोरा, किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत के हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966 से 67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत जो किस्मों की जो बीज आए थे, उनमें सर्वाधिक यहाँ पे के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो MS स्वामीनाथन से ध्यान रखना, इनकी भी डेथ भी हो गई। क्वेश्चन बन सकता है, इनको बिल्कुल से ध्यान में रख के चलना है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयोग समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयोग समझा जाता है। तो ए इसमें दिया है कि धान, मक्का, गेहूं के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का, गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो आपका गेहूं के लिए सर्वप्रमुख उत्पादक है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं, आलू, गन्ना की पैदावार में फर्स्ट नंबर पे। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो जो ऐसे दिए हुए फूल वूल तो नहीं है, बकाया तो गेहूँ, गन्ना, आलू ये तो है। उत्तर प्रदेश गेहूँ नहीं लेंगे, जैसे हम लेंगे, हाँ गेहूँ, गन्ना, आलू ले लेंगे, चावल को दूसरे नंबर पर लेंगे। उत्तर प्रदेश गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, फूल का उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु। गेहूँ, आलू, गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, तो फूल के लिए तमिलनाडु हो जाएगा आपका। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूँ, गन्ना, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो जो मेंथा तेल बनता है तो उसमें उत्तर प्रदेश का कितना, ये भारत लेवल पे बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? या मेंथा वाले में उत्तर प्रदेश का 90% है।
तो भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रायपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अभी और हैं इसके क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्या था इसमें लिखा है कि गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है। अब ये देखिए क्वेश्चन पुराना हो गया लेकिन देख लेते हैं, इसको अपडेट भी नीचे दिया गया। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम में, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ है। दोनों सही चल रहा है यहाँ तो, है ना। फिर देश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक, धान नहीं है, ऊपर के पहले तीनों सही है, 1 2 3 सही हो जाएंगे लेकिन धान नहीं है। वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर, जबकि धान, सब्जी, जूट, मैस्ता में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है। चलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये कंप्यूटर ऑपरेटर पीसीएस में आता है, असिस्टेंट वाले में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। काला नमक प्रजाति, ये धान की एक प्रजाति भैया, काला नमक, इसको गलती नहीं कर देना। नहीं, काला नमक सोचो कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल भी कहते हैं। बुद्ध चावल इसलिए कहते हैं भगवान बुद्ध ने इसी को ग्रहण किया था, के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। 48 की बात करेंगे। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में उत्पादन मानी जाती है, मतलब जिसको बोलते हैं लंगड़ा आम। तो ये वाराणसी का भैया लंगड़ा आम। तो देख लेते हैं इलाहाबाद में जो आपके आमों के बहुत सारे नाम हैं और ये कहाँ पे किस नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा नाम कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की बात करें तो लखनऊ या मलिहाबाद के लिए फेमस है। चौसा आम आपका हरदोई, सहारनपुर। अल्फांसो आम रत्नागिरी, महाराष्ट्र से आता है। केसर आम आपका जूनागढ़, गुजरात से आता है। हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल से आता है। यही आम अभी पश्चिम बंगाल से मोदी जी के लिए भेजा गया था। बादामी आम कर्नाटक से। सफ़ेद आम आपका आंध्र प्रदेश से आता है। ठीक है, सफ़ेद आम कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। बॉम्बे ग्रीन पंजाब से आता है। तोतापुरी आम आपका बेंगलुरु कर्नाटक से। नीलम आम आंध्र प्रदेश से। तो ये आम की कुछ प्रजातियाँ थीं। और भी यहाँ भी रसपुरी आम आपका कर्नाटक। मालगोवा गोवा या मुलगावा आम सेलम तमिलनाडु। देख रहे हैं कितने नाम है आम के। लक्ष्मण भोग आम आपका मालदा, पश्चिम बंगाल से। इमाम पसंद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से। फाजली आम आपका बिहार, पश्चिम बंगाल। मनकुरद आम आपका गोवा से। पहाड़ी या पैरा आम गुजरात से। गुलाब खास आम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बनराज आम गुजरात। किली चुंदन आम आपका केरल से। रोमानी आम आपका चेन्नई से। देख लो भैया इतने नाम हैं इनके, है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रकार की फसलें हैं कौन सी हैं आपके। ए रबी, खरीफ फसलें और जायद, तीनों। उत्तर प्रदेश में रबी फसलें, खरीफ, जायद और ये तीनों प्रकार की फसल पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं आपकी। गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर, जौ। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर में, नवंबर माह में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें गेहूँ हो गया, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि हैं। और धनिया भी है, देख लेना। ये धनिया तो हमेशा उगती रहती है लेकिन धनिया भी है। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीबी का मित्र कहा जाता है। कंद फसलों में से गरीब का मित्र किसे कहा जाता है। तो आलू है भैया। आलू, कोई भी सब्जी इसके बिना पूर्ण नहीं हो पाती है, जिसमें भी मन चाहे उसमें डाल दो। हाँ आलू, तो आलू क्या है, गरीबों का मित्र है। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो आलू में कौन सा रोग लगता है, झुलसा रोग। और ये कहाँ की फसल थी, अमेरिका से आई थी। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का में स्थान इसका पहला स्थान है दालों में।
2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र योगदान के अनुसार क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, तीसरा आपका महाराष्ट्र। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी, मतलब जितना उत्पादन करते हैं उतना तो खा ही लेते हैं हम लोग और भी खरीदते हैं पर दूसरे देशों से। तो वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक है। देखिए निर्यात भी कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भाई। प्रोटीन की भरपूर मात्रा देते हैं योगी जी, मोदी जी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। हाँ ध्यान देना है, अगर कुंभ की बात करें तो प्रयागराज आ जाएंगे, अब कृषि कुंभ की करेंगे तो कन्फ्यूज नहीं हो जाना। लखनऊ कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था और किसान जैसे कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत पर करें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला ही है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान देना, कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। तो शिमला में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो रुई की बुवाई होती है किस समय में होती है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, जिसमें बताया जा रहा है। तो वो आपका होता है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रोहिलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो ये आपका चैप्टर थोड़ा बड़ा था। उत्तर प्रदेश स्पेस दिया गया है का सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? आम का। अब केले तो होंगे नहीं, अमरूद नहीं है, पपीते नहीं है, फ्रूट्स नेम है, तो इसमें आम। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। क्या? मैंगीफेरा इंडिका। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला ही होगा ना, ऑप्शन डी दिया गया लेकिन पहला। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का। तो कॉन्सेप्ट वो अपना क्लियर करके चल रहा है कि चावल का नहीं लगाना। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादन में से एक है, तो कौन सा? गन्ना के उत्पादन में से एक है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही सबसे अधिक क्षेत्र पर गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो कौन सा फसल है आपकी? तो वो चावल हो जाएगी, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं, बाजरा, प्रमुख फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान। देखिए प्रमुख फसल है, अब उसमें हम चावल को लेकिन दूसरे पे रखेंगे। प्रमुख उत्पादन की बात करेंगे तो आपका यही गेहूं, गन्ना, आलू आ जाएगा और चावल में दूसरे पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले पे है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वही उत्तर प्रदेश। सबका बार बार से हो जा रहा है, ठीक है। भारत में कुल उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्तर प्रदेश ये उत्पादन में देश का प्रथम स्थान रखता है। कौन रखता है? उत्तर प्रदेश रखता है भैया। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक कवर कर लिए और नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।